नमस्कार स्टूडेंट। मैं एनडीए गुरु आलोक पी जसोला आपका फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने पहले ही अटेम्प्ट में एनडीए के रिटन एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एनडीए में जाने के विषय में सोचा, क्योंकि आज की तारीख में हर दूसरा छात्र सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग के विषय में सोचता है। स्टूडेंट्स, आप में देश की सेवा करने का जज्बा है तथा आप भारतीय सेनाओं में को अपना करियर बनाना चाहते हैं। इसलिए आपको देश की सेवा करने के बेहतरीन अवसर तो मिलेंगे ही, इसके साथ ही साथ अच्छा वेतन, अन्य सुविधाएं, मान सम्मान व कम उम्र में एक अधिकारी का पद भी प्राप्त होगा। तो एनडीए से बेहतर आपके लिए कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता है। स्टूडेंट्स, आप जैसे लाखों छात्र एनडीए को अपना कैरियर बनाने के विषय में सोचते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता होता है कि एनडीए की परीक्षा की तैयारी कैसे करें। एनडीए का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स एनडीए का एग्ज़ाम तो पास करना चाहते हैं, लेकिन यह भी सच है कि यदि आपकी एनडीए की प्रवेश परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं है तो एनडीए का एग्ज़ाम पास करना आपके लिए मुश्किल होता है। अगर आप भी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तथा मेरे द्वारा बताए गए टिप्स या सुझावों का प्रयोग करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी करना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी करना। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एनडीए को एक मिशन की तरह लेना चाहिए। आपको यह सोचना है कि मुझे अपने इस मिशन में हर हालत में सफलता प्राप्त करनी है, क्योंकि एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए साहस, धैर्य व पर्याप्त ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। आइए बात करते हैं मैथ्स के विषय में। स्टूडेंट्स, वैसे तो एनडीए एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एनडीए एग्ज़ाम मैथ्स पर आधारित होता है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए इसके पीछे की स्टोरी है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, प्राचीन भारत में आर्यभट्ट नाम के एक महान गणितज्ञ थे। वह किसी अन्य गणितज्ञ की पूजा करते थे। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप खुद एक महान गणितज्ञ हैं तो किसी अन्य गणितज्ञ की पूजा क्यों करते हैं, तो उनका जवाब था, गणित एक महासागर है और मेरा ज्ञान सिर्फ एक बूंद है। मुझे अभ्यास अभ्यास और अभ्यास करना है। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी का सार यह है कि यदि आप मैथ्स सीखना चाहते हैं तो आपको मैथ्स की प्रैक्टिस प्रतिदिन करनी होगी। स्टूडेंट्स, आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि एनडीए रिटन एग्ज़ाम में जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वह अधिकतर सीबीएसई के सिलेबस से पूछे जाते हैं। इसलिए मैथ्स सिलेबस के लिए आपको एनसीईआरटी की किताबों का अध्ययन करना चाहिए तथा 11वीं और 12वीं के सिलेबस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी भी टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आपको उसके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। इसलिए आपको सीबीएसई की 9th क्लास और 10th क्लास की बुक्स का एक बार अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए। मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको शॉर्टकट ट्रिक्स का हमेशा ही यूज़ करना चाहिए। इन शॉर्टकट ट्रिक्स के द्वारा आप जोड़ना, घटाना, परसेंटेज, स्क्वायर आदि सभी कुछ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैथ्स के क्वेश्चंस में एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए हमेशा टाइमर का प्रयोग करना चाहिए। हमें मैथ्स की प्रैक्टिस इस तरीके से करनी चाहिए कि हम कम से कम समय में मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आपको मैथ्स की तैयारी में ज़्यादा समय देना होगा तथा आपको मैथ्स एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना होगा। स्टूडेंट्स, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना चाहिए। पिछले सालों की परीक्षा के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने से आपको एनडीए एग्ज़ाम पैटर्न का तो पता चलेगा ही, साथ ही साथ
आपको यह जानकारी भी हो जाएगी कि एनडीए एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक बार पिछले 10 साल के प्रश्न पत्रों का अध्ययन अवश्य ही कर लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, जहां तक बात इंग्लिश और जनरल नॉलेज की है, तो एनडीए एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपकी अंग्रेजी में अच्छी पकड़ होनी चाहिए तथा जनरल नॉलेज का भी आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी में सुधार लाने के लिए आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए और इंग्लिश की न्यूज़ सुननी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको अपनी ग्रामर का भी रिवीजन करते रहना चाहिए। इसलिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी अंग्रेजी में पकड़ तो मजबूत होगी ही, साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स की तैयारी का मौका भी मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए आपको ज़्यादातर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर फोकस देना होगा। अपने जीके को बढ़ाने के लिए आपको न्यूज़पेपर के अलावा मैगज़ीन, जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो बुक्स होती हैं उसको पढ़ने की आदत भी डालनी होगी। अपने सामान्य ज्ञान को सुधारने के लिए आपको दिन प्रतिदिन की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर पैनी नज़र रखनी होगी। इससे आपका सामान्य ज्ञान तो बढ़ेगा ही और एनडीए की एग्ज़ाम की तैयारी भी होती रहेगी। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि मॉक क्वेश्चन पेपर एनडीए रिटन एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? स्टूडेंट्स, आपको अपनी क्षमताओं को जांचने के लिए, या ये कहें कि जो आपने पढ़ा है उसका आपको कितना नॉलेज हो गया है, इसके लिए आपको निरंतर मॉक क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर सॉल्व करते रहना चाहिए, जिससे आपको अपनी कमियों का समय पर पता तो चल जाएगा, साथ ही साथ आप उन कमियों को दूर भी कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस टॉपिक में अच्छा कर रहे हैं तथा किस टॉपिक में कमज़ोर हैं, जिससे आप अपने कमज़ोर टॉपिक पर अधिक ध्यान देकर उसे मजबूत कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एनडीए रिटन एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। एनडीए रिटन एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एनालिटिकल सवाल पूछे जाते हैं, जिन्हें सॉल्व करने में टाइम मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसका मतलब यह है कि सिंपल क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करें और कठिन क्वेश्चन जो होता है उसको बाद में सॉल्व करें। अगर आप किसी सवाल में उलझ गए और उसमें ज़्यादा समय लग रहा हो तो उस सवाल को छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। स्टूडेंट्स, इसके अतिरिक्त आपको स्पेस मैनेजमेंट का ध्यान भी रखना आवश्यक है। एनडीए के एग्ज़ाम में सवालों को हल करने के लिए आपको रफ वर्क के लिए काफ़ी कम जगह मिलती है, इसलिए स्पेस का ध्यान रखें और किसी एक ही सवाल में सारी जगह खत्म ना कर दें। जितना हो सके मेंटल कैलकुलेशन करने की कला सीखें, क्योंकि इसके दो फायदे हैं। एक तो रफ वर्क स्पेस जल्दी खत्म नहीं होगा, दूसरा मेंटल कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। छात्रों, जैसा हम सभी जानते हैं कि एनडीए में नेगेटिव मार्किंग की जाती है, इसलिए उन प्रश्नों को हल करने से पहले 2 बार सोचें जिनके बारे में आप निश्चित नहीं हैं। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दें जिनके बारे में आप आश्वस्त हैं। तुक्का मारने का प्रयास ना करें। स्टूडेंट्स, अब एक पोएम के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कुछ सोचते हैं तो आप उसको कर भी सकते हैं। पोएम इस तरीके से है। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे हमें, हम मंच अपना बना लेंगे। जो कहते हैं खुद को सितारा, जगमगा कर उसके सामने ही चमक कर देंगे उसकी फीकी और सूरज खुद को बना लेंगे। स्टूडेंट्स, देर मत कीजिए और बगैर समय गंवाए आज से ही मेरे द्वारा बताए गए टिप्स का यूज़ करें तथा एनडीए रिटन एग्ज़ाम में सफल होकर अपने सपनों को नई उड़ान दें। तो छात्रों, यह थी जानकारी कि किस तरीके से आप अपने पहले ही अटेम्प्ट में एनडीए के रिटन एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह पसंद आएगी।
यदि आप मुझसे इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो साई डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट www.saidefense.com में जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।